आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, क्या आप साबुन और संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता ज्ञात करने में कर सकते हैं? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो साबुन है और संश्लेषित अपमार्जक, दो चीज़ें हैं दोस्तों हमारे पास। ठीक है, साबुन का प्रयोग हम जल की कठोरता को ज्ञात करने में कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, साबुन का प्रयोग, साबुन का प्रयोग जल की कठोरता को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। जल की कठोरता कठोरता को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। करने के लिए कर सकते हैं। कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अपमार्जकों का प्रयोग हम कठोरता को ज्ञात करने के लिए नहीं कर सकते। परंतु अपमार्जकों अपमार्जकों का प्रयोग अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए नहीं कर सकते। के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका कारण यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो कठोर जल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अविलय अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, कठोर जल में कैल्शियम कैल्शियम को दोस्तों Ca से लिख रहे हैं और मैग्नीशियम को Mg से। ये क्या है, इन दोनों तत्वों के रासायनिक प्रतीक हैं। ठीक है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अविलय अशुद्धि के रूप में होते हैं। अविलय अशुद्धि अशुद्धि के रूप में होते हैं। के रूप में होते हैं। ठीक है, होते हैं। और जब क्या होता है दोस्तों, जब हम साबुन को इसमें घोलते हैं कठोर जल में, तो क्या होता है दोस्तों, साबुन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पहले से ही उपस्थित है उसके साथ क्या करेगा, एक अवक्षेप, अविलय अवक्षेप बना लेता है। ठीक है, तो साबुन को कठोर जल में, जब साबुन को कठोर जल में घोला जाता है। ठीक है, घोला जाता है, कठोर जल में घोला जाता है, तब यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के के साथ क्या करता है दोस्तों, एक अविलय अवक्षेप बना लेता है। अविलय अवक्षेप बना लेता है। अवक्षेप बना लेता है। बना लेता है। ठीक है, और दोस्तों अवक्षेप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, कठोरता जितनी ज़्यादा जो जल है उसकी कठोरता का मान जितना अधिक होगा, अवक्षेप भी दोस्तों उतना ही अधिक बनेगा। ठीक है, परंतु दोस्तों यहाँ पे जब हम अपमार्जक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, परंतु अपमार्जक का प्रयोग करेंगे साबुन की जगह पर, अगर हम यही जल में जो है अपमार्जक अगर मिला दें, तो क्या होगा दोस्तों,
अपमार्जक को जल में घोलने पर, अपमार्जक को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनाते हैं, अवक्षेप नहीं बनाता है, नहीं बनाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दोस्तों यही कारण है, यही कारण है कि अपमार्जकों का प्रयोग, अपमार्जकों का प्रयोग, अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता, ठीक है, जल की कठोरता ज्ञात करने में नहीं होता है, जल की कठोरता ज्ञात करने में नहीं होता है, ज्ञात करने के लिए नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम साबुन का तो प्रयोग कर सकते हैं जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए, परंतु अपमार्जकों का नहीं। क्यों दोस्तों? साबुन जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की अशुद्धि उपस्थित होती हैं, तो जैसे ही हम साबुन को घोलेंगे तो क्या होगा, साबुन उनके साथ अवक्षेप बना लेगा और अवक्षेपित होकर दोस्तों ये अशुद्धियाँ क्या होती हैं, पात्र की जो भी दीवारें हैं उससे चिपक जाएंगी, ठीक है, सफ़ेद कलर का अवक्षेप बन जाता है और पात्र में तली पर भी जो है ये जम जाता है अवक्षेप। परंतु दोस्तों अपमार्जक क्या होंगे दोस्तों? अपमार्जक जो है जब हम जल में घोलेंगे तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इस तरीके का कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही जल में कठोरता होती है। जल की कठोरता किसकी वजह से होती है दोस्तों? जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही। अगर दोस्तों अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब जल में कठोरता है, ठीक है, और अवक्षेप की जो भी मात्रा बनेगी उससे हम क्या करेंगे, कठोरता ज्ञात कर लेंगे कि कितना ज़्यादा जल जो है वो कठोर है। परंतु अपमार्जक अगर हम प्रयोग करेंगे कठोरता ज्ञात करने के लिए, चूंकि अपमार्जक अवक्षेप ही नहीं बनाएगा, अगर अवक्षेप नहीं बना रहा है तो इसका मतलब कि जल में कैल्शियम मैग्नीशियम उपस्थित नहीं है। परंतु दोस्तों जल में कैल्शियम मैग्नीशियम उपस्थित हो सकता है, लेकिन ये अपमार्जक का गुण है जिसकी वजह से वो इनके साथ अवक्षेप नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम अपमार्जक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कठोरता ज्ञात करने में जल की, परंतु साबुन का प्रयोग जो है हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से अवक्षेप बना लेते हैं और अवक्षेप की मात्रा पर निर्भर करता है जल की कठोरता का मान, ठीक। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।